भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। ये गड्ढे खोद के डाल दिए, पाइपलाइन डालने बोले गटर लाइन, उसके बाद में कुछ कोई देख रेख नहीं, कुछ भी नहीं। गड्ढे पूरे भर बच्चे नहीं खेल सकते, स्कूल नहीं जा सकते, बाहर नहीं निकल सकते गेट के बाहर में, ये बड़े बड़े पानी भरा हुआ है। भंडारा शहर के तकियावाड़ स्थित साईं मंदिर के पीछे का परिसर पिछले 15-20 वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या अधूरी और जर्जर सड़क है, जो वर्षों से निर्माण की राह देख रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है, पाइपलाइन बिछाने के बाद हालत और भी बिगड़ गए है। पाइपलाइन डालने के लिए की गई खुदाई के बाद सड़क की मरम्मत नहीं की गई, जिससे पूरे क्षेत्र में कीचड़ और गड्ढों का साम्राज्य बन गया है। बारिश के दिनों में हालत और बदतर हो जाते हैं। ना तो पैदल चलना आसान है और ना ही दोपहिया वाहन निकालना बाइक सवारों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। लोगों का आरोप है कि वार्ड मेंबर इस गंभीर समस्या की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। नागरिकों की शिकायतों को अनसुना किया जा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। कई बार नगर परिषद से गुहार लगाई गई, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय निवासी प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है, यदि सड़क की मरम्मत में देरी हुई तो आने वाले समय में यहाँ कोई गंभीर हादसा होना तय है। नागरिकों ने मांग की है कि सड़क का जल्द निर्माण हो, कीचड़ और गड्ढों की सफाई कराई जाए, जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी निभाए। हम यहीं पर रहने वाले हैं और करीबन यहाँ पर जब से रोड का काम, गटारी और गुटारी का जो काम शुरू हुआ है, उसके बाद से यहाँ पर ठेकेदार आश्वासन देकर कि हम 12 से 15 दिनों के बीच में हम रोड का काम यहाँ पर शुरू करेंगे, लेकिन नगर परिषद से कोई भी ऑफिसर या अधिकारी यहाँ पर रोड का निरीक्षण नहीं आया। जो वार्ड मेंबर है उन्होंने भी यहाँ कर निरीक्षण नहीं किया है और नागरिकों को त्रस्त होकर यहाँ पर छोटे यहाँ पर बच्चे खेलते हैं और गिरने पड़ने की वजह से काफ़ी तकलीफें होती है, आने जाने वालों को बड़ी परेशानी होती है। भंडारा पुलिस स्टेशन की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कत्ल के इरादे से गौवंशीय पशुओं को ले जा रहे एक वाहन को पकड़ा है। टाटा योद्धा वाहन क्रमांक MH27 B1 7028 को गुप्त सूचना के आधार पर रोका गया। पुलिस को देखकर वाहन चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। वाहन की जांच करने पर पुलिस को उसमें अलग अलग रंगों और प्रजातियों के कुल 16 गौवंशीय पशु मिले, जिन्हें दर्दनाक स्थिति में ठूस कर रखा गया था। सभी पशुओं को बेहद अमानवीय परिस्थितियों में बिना चारा पानी के ले जाया जा रहा था। इन मवेशियों की अनुमानित कीमत 1,09,000 रुपए आकी गई है। सड़क पर खड़े कर दिए गए वाहन की हालत देखकर यह स्पष्ट था कि मवेशियों को अत्यंत क्रूरता के साथ ठूसकर लाया जा रहा था, जिससे उन्हें गंभीर पीड़ा हो रही थी। पशुओं में गाय, बैल और गोरे शामिल है, जिनमें से लाल रंग के 5 गोरे, लाल रंग की 4 गाय, सफेद रंग के 3 बैल, एक लाल रंग की गोरी, एक लाल रंग की गाय, एक काले रंग का गोरा और एक काला गोरा था। इस प्रकरण में भंडारा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, पुलिस निरीक्षक भुसारी, पुलिस उप निरीक्षक नौखरे के मार्गदर्शन में पुलिस हवालदार मडावी द्वारा की गई। आगे की जांच भंडारा पुलिस स्टेशन के अधिकारी कर रहे हैं। सीता सावंगी में नहीं थम रहा तेंदुए का कहर।
लगातार तीसरे दिन भी किया शिकार। जहां शिकार किया वहां से 30 से 40 मीटर के अंतर पर है पाठशाला। तुमसा तहसील के नाकाडोंगरी वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम सीता सावंगी में लगातार रोजाना तेंदुए द्वारा बकरियों का शिकार करने की घटना सामने आ रही है। इसी कड़ी में चरवाहा पवन चिराम के घर से 5 बकरी का शिकार करने के पश्चात 29 जून 2025 को रात 8 बजे पवन चिराम के घर तेंदुआ फिर से आ धमका। वन विभाग द्वारा आतिशबाजी करने के बाद तेंदुआ ग्राम के पूर्व माध्यमिक शाला परिसर में स्थित दुर्योधन केकड़े के घर के सामने चरवाहा दुर्योधन केकड़े के बकरी का शिकार किया। संज्ञान की तेंदुआ लगातार ग्राम में घुसकर पशुओं का शिकार कर रहा है, लेकिन इस बार तेंदुआ पाठशाला के पास आकर बकरी का शिकार किया, जहां छोटे छोटे बच्चे अध्ययनरत है, जिससे ग्रामीणों में डर और भय के साथ वन विभाग के खिलाफ रोष का माहौल निर्माण हो गया है। इस विषय पर क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र गेडाम द्वारा वन विभाग से तेंदुए को जेरबंद करने की अपील की गई है। इसी बीच ग्राम में तेंदुए द्वारा कोई मानव हानि हुई तो वन विभाग को सब कुछ संज्ञान में रहने के बावजूद भी कोई कदम न उठाने के बावजूद कौन जिम्मेदार रहेगा, ऐसा सवाल उपस्थित किया है। मैं सीतासंगी पंचायत समिति क्षेत्र का पंचायत समिति सदस्य। हमारे गांव में पिछले सप्ताह भर से तेंदुए ने तांडव मचा के रखा है। सीतासंगी ग्राम में एक पवन चिराम करके चरवा है, उसके घर में सप्ताह भर से तेंदुआ आता है और बकरियां उठा के लेके जाता है। ऐसे उन्हें सप्ताह भर के अंदर 5 शिकार किए। कल 29 जून की रात फिर तेंदुआ आया लगभग 8 बजे के दरमियान। चरवाहे के घर के सब लोग जाग रहे थे। ऐसे परिस्थिति में पवन चिराम द्वारा वन विभाग को सूचित किया गया। वन विभाग के कर्मचारी आए, उन्होंने आतिशबाजी करने के पश्चात तेंदुआ उस दिशा से ये स्कूल वाली दिशा में भाग के आया। स्कूल वाली दिशा में भाग के आने के बाद यहाँ से नज़दीक 20-30 मीटर के अंतराल पे एक दुर्योधन केकड़े नामक चरवा है, उसके घर में घुसा। उसके घर में घुस के बकरी का शिकार किया। बकरी का शिकार करने के बाद वो रात भर उस घर के आजू बाजू मंडराता रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी वन विभाग से निवेदन है, कृपया इस खुंखार तेंदुए को एक तो जेरबंद करे या तो फिर हद पार करे। आज वो इस क्षेत्र में आए हैं जहाँ पर कल दुर्योधन केकड़े नामक चरवा के घर में उसने शिकार किया। वहाँ का डिस्टेंस और ये स्कूल का डिस्टेंस हार्डली 30 से 40 मीटर है। अभी 30 से 40 मीटर होने के बाद इस स्कूल में प्राय 6 साल से 12-13 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं। अब 12-13 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के कारण सदा उनका डर के साए में पड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मेरा वन विभाग से निवेदन है, कृपया जल्द से जल्द तेंदुए को जेरबंद करे या तो फिर हद पार करे। अन्यथा आज तक पशु हानि हुई वो वहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर जीवित हानि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सब बातें, इन बातों से अनभिज्ञ नहीं है वन विभाग। वन विभाग को सब पता है, वो रोज आके पंचनामे कर रहे हैं शिकार के, लेकिन ये सब बातें पता चलने के बाद आज वो तेंदुए के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करे, ये मेरी समझ से परे है। इसलिए मेरी फिर से वन विभाग को निवेदन है कि इसका जल्द से जल्द निराकरण करवाएं। गत सप्ताह शहर एवं दिवाड़ी के 10 दुकानों में सेंधमारी कर लाखों रुपयों का माल उड़ाए जाने की घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का वातावरण निर्माण हुआ था। एलसीबी एवं डीबी तुमसर पुलिस द्वारा इस घटनाओं में लिप्त आरोपियों की कड़ाई से जांच की जा रही थी। इसी बीच पुलिस द्वारा शक के आधार पर कुछ युवकों को पकड़कर उनसे कड़ाई से पूछे जाने पर उन्होंने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिए जाने की कबूली दी है। शहर के बाजार परिसर में किराना ओली के 6 दुकानों के ताले तोड़कर कुल 3,67,500 रुपयों का माल चोरी होने की शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस इस घटना में लिप्त स्थानीय मालवीय नगर निवासी आकाश कोल्लटकर उम्र 30 वर्ष एवं बादल गौरे उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया एवं उनके पास से 8,000 रुपए के अलावा घटना को अंजाम देने के लिए उपयोग में लाए गए साहित्य जब्त किए गए। उक्त घटना के 4 दिन बाद समीपस्थ देवहाड़ी में 4 दुकानों के ताले तोड़कर लगभग 6,000 रुपए के सामान की चोरी की गई थी। इस घटना में
में लिप्त खैरलांजी निवासी हर्षद सिंगाड़े उम्र 22 वर्ष, देवाड़ा निवासी सुरेश शहारे उम्र 28 वर्ष एवं तामसवाड़ी निवासी प्रांजू खोबरागढ़े उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 50,000 रुपए मूल्य की पैशन बाइक एवं घटना को अंजाम देने के लिए उपयोग में लाए गए साहित्य जब्त किए गए। पुलिस उप अधीक्षक प्रशांत कुलकर्णी, एलसीबी के प्रमुख नितिन चिंचोलकर, प्रभारी थानेदार जितेंद्र बोरकर ने पत्र परिषद में बताया कि आरोपियों द्वारा अब तक तुमसर की घटना से 18,000 रुपए की चोरी करने की कबूली दी गई है, जबकि शिकायत में फरियादी द्वारा 3,67,500 रुपए की चोरी होने के बारे में बताया गया था। आरोपी से अब भी कड़ाई से पूछताछ जारी है। उक्त कार्रवाई नितिन चिंचोलकर, थानेदार जितेंद्र बोरकर, सहायक निरीक्षक विलास मुंडे, प्रवीण सयाम, डीबी स्क्वाड के पुलिस कर्मियों ने की है। गोंदिया जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के 20 संचालक पदों के लिए आज चुनाव संपन्न हुआ। इनमें से राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र जैन और कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल अग्रवाल पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इसलिए आज शेष 18 पदों के लिए मतदान कराया गया। इस चुनाव में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मिलकर सहकार पैनल बनाया, जबकि कांग्रेस और अन्य दलों ने मिलकर परिवर्तन पैनल के बैनर तले चुनाव लड़ा। पूर्व में इस बैंक पर राष्ट्रवादी नेता सांसद प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में राजेंद्र जैन ने लगातार 13 वर्षों तक अध्यक्ष पद संभाला था। इस बार कांग्रेस नेता एवं विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने बैंक पर कब्जा जमाने के लिए पूरी ताकत झोंकी है। वहीं भाजपा विधायक विजय रहंगडाले और राष्ट्रवादी के विधायक राजकुमार बडोले भी खुद चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक दिलीप बंसोड़ सहित सहकार क्षेत्र के कई कद्दावर नेता चुनाव में उतरे हैं। ऐसे में प्रफुल्ल पटेल, नाना पटोले और परिणय फूके जैसे दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। भाजपा विधायक परिणय फूके ने एक बार फिर मीडिया के सामने घोषणा की है, यदि सहकार पैनल बहुमत से जीतता है तो राजेंद्र जैन को ही जिला बैंक का अध्यक्ष बनाया जाएगा। वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी और दोपहर 12 बजे तक यह साफ हो जाएगा कि कौन सा पैनल बाजी मारता है और किन नेताओं की साख बचती है। गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती बँक महाराष्ट्रामध्ये जे काही जिल्ह्याचे बँक आहे त्यापैकी एक श्रेष्ठ चाललेली बँक आहे आणि मागील 13 वर्षापासून राजेंद्र जैनच्या नेतृत्वामध्ये आणि बाकीचे सहकारी त्यांच्यासोबत ही बँक उत्तम रीतीनं चाललेली आहे। शेतकऱ्यांच्या, गोरगरिबांच्या हितासाठी जी बँकाच्या उद्दिष्ट आहे ते पूर्ण करण्याचं काम आणि नेहमी सरकारचे जे काही टार्गेट आहे लोनचे, ऋणचे, ते सगळं व्यवस्थित वाटणी करण्याचं काम हा गोंदिया बँकेने केलेलं आहे। आणि यंदा 13 वर्षानंतर जे इलेक्शन जे होत आहे 100% या गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये या आमच्या राजेंद्र जैनच्या नेतृत्वामध्ये जे आता बँकच्या इलेक्शन चालू आहे त्यामध्ये सहकार पॅनल हे हमखास निवडून येईल, याच्यामध्ये कुठलीही शंका नाही। सगळ्या आमदार आणि महत्त्वाचे लोक या बँकेच्या इलेक्शनमध्ये जुडलेले आहे। त्याचा अर्थ जे आहे की हा बँक किती महत्त्वाची आहे आणि किती चांगली उद्दिष्ट आणि चालवली गेली आहे हे महत्त्वाचं आहे। कारण जे संस्था चांगले चालते त्यामध्ये सगळ्यांचा एक इंटरेस्ट पण राहते, रुची राहते आणि या उद्दिष्टाने चांगले कामही होईल यापुढे अशी मला खात्री आहे। गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक नक्कीच सहकार पॅनल प्रचंड बहुमताने विजयी होणार आणि महायुतीची पॅनल राज्याची सरकार आमच्या मागे आहे आणि बँकेची प्रगतीसाठी जे आम्ही आजपर्यंत काम केला त्याची पावती सर्व मतदाता बंधू भगिनी आम्हाला देणार आणि उद्याचा जे रिझल्ट येणार त्यामध्ये प्रचंड मताने पूर्ण जिल्ह्यात आमचे सर्वच उमेदवार निवडून येतील। महत्त्वाची हे गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक जिल्ह्याची सर्वात महत्त्वपूर्ण संस्था आहे आणि यामध्ये ज्या पद्धतीने 2 आमदार 2 माजी आमदार या पद्धतीने जे निवडणुकीमध्ये सर्व पॅनल ठरलेली आहे, या पॅनलमध्ये आमची पॅनल एक व्यवस्थित आणि आमच्या मागे शासन प्रगतीसाठी शासनाची गरज राहते। आज आमच्याकडे गोंदिया जिल्ह्यात आमचे महायुतीचे 5 आमदार आहे आणि 1 खासदार आहे। आमचा फार मोठा सपोर्ट आहे। माननीय प्रफुल्ल पटेलजी, माननीय परिणय फुकेजी, माननीय विनोद अग्रवालजी, माननीय संजय पुरामजी, राजकुमारजी बडोले आणि विजयभाऊ रहांगडाले या पद्धतीनं या पॅनलला प्रचंड मत भेटणार आणि उद्या जेव्हा रिझल्ट येतील
तेव्हा नक्कीच आमची सहकार पॅनल दूरदर्शन निशांचे सर्व लोक निवडून येतील. लापरवाही से वाहन चलाने से हुई सड़क दुर्घटना. सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक ने गंवाई जान. मामला लोभी से आष्टी मार्ग का. लोभी आष्टी मार्ग पर आज दोपहर लगभग 12 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे युवक को गंभीर चोटें आई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार कारली ग्राम निवासी संजय प्रेमलाल टेकाम उम्र 30 वर्ष और उसके साथ ही ग्राम आसलपानी निवासी कैलाश विठल उइके उम्र 23 वर्ष मजदूरी के सिलसिले में लोभी के पास स्थित नहर पर काम करने जा रहे थे. दुर्घटना के समय दोनों हीरो पैशन प्रो मोटरसाइकिल क्रमांक MH36T4156 पर सवार होकर आष्टी गांव पानी लाने के लिए निकले थे. इसी दौरान संजय टेकाम ने तेज गति और लापरवाही से बाइक चलाते हुए उस पर से नियंत्रण खो दिया. वाहन सड़क किनारे एक शीशम के पेड़ से जा टकराया. इस हादसे में चालक संजय टेकाम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे कैलाश उइके को गंभीर रूप से चोट आई है. सूचना मिलते ही गोबरवाही पुलिस स्टेशन के पुलिस हवलदार सुरेश कृपा ने घटनास्थल पर पहुंचे और मामला दर्ज किया गया. आगे की जांच थाना प्रभारी PI शरद शिवाले के मार्गदर्शन में जारी है. शेर के बाद सीता सावंगी में तेंदुए का आतंक. ग्रामीणों में दहशत और डर का माहौल. ग्राम में घुसकर बकरियों को घर से उठाकर तेंदुआ कर रहा शिकार. तुमसा तहसील के नाकाडोंगरी वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम सीता सावंगी में बीते एक सप्ताह से तेंदुए का आतंक छाया हुआ है. मॉयल बिल्डिंग परिसर से सटे चरवाहा पवन चिराम के घर में तेंदुआ घुसकर अब तक 5 बकरियों का शिकार कर चुका है. इससे ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है. बताया जा रहा है कि एक सप्ताह पहले 2 दिन लगातार तेंदुए ने 2 बकरियों को उठाया था, जबकि 28 जून की रात उसने दीवार तोड़कर बकरियों की कोठरी में घुसते हुए 3 और बकरियों को मार डाला. घटना की जानकारी मिलते ही 29 जून को नाकाडोंगरी वन परिक्षेत्र के वन कर्मी मौके पर पहुंचे. उन्होंने मृत बकरियों का पंचनामा कर मुआवजा प्रक्रिया शुरू की और पवन चिराम को सहायता दिलाने का आश्वासन दिया. पवन चिराम अपनी जीविका के लिए बकरियों पर निर्भर था. अब उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है. ग्राम सीता सावंगी पहले से ही वन्य प्राणियों के खतरे से ग्रस्त रहा है. यहाँ अक्सर बाघ और तेंदुए जैसे हिंसक जानवरों की आवाजाही देखी जाती है, लेकिन इस बार गाँव के अंदर घुसकर शिकार करने की घटना से लोगों में दहशत बढ़ गई है. स्थानीय पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र गेडाम ने वन विभाग से मांग की है कि पवन चिराम को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए और ग्राम में वन विभाग की नियमित गश्त शुरू की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से ग्रामीणों को बचाया जा सके. 6 दिन पूर्व एक बाइक के चोरी मामले में पकड़े गए आरोपियों ने जांच के दौरान पुलिस को विभिन्न स्थानों से कुल 10 बाइक के चोरी की कबूली दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 6,50,000 रुपए के कुल 10 बाइक जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई लाखनदुर पुलिस ने पिछले 25 जून को की है. लाखनदुर तहसील में 6 दिन पूर्व 22 जून को सुबह 10:30 बजे के तहसील के चपलाड़ निवासी अमजद खान रकीब खां पठान उम्र 39 वर्ष नाम के व्यक्ति के CD डिलक्स कंपनी की MH31BU 7075 नंबर की 2 पहिया चोरी होने की शिकायत दर्ज की थी. इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने तहसील के पुया निवासी आरोपी राकेश रामटे के उम्र 39 वर्ष एवं आरोपी लोकेश बोरकर उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार किया. पुलिस सूत्रों के अनुसार 22 जून को शिकायत पर थानेदार सचिन पवार के मार्गदर्शन में अज्ञात आरोपी के खिलाफ 2 पहिया चोरी का मामला दर्ज कर जाँच शुरू की गयी थी. इस दौरान पुलिस ने केवल 1 दिन के पश्चात घटना के आरोपियों को चोरी हुए बाइक सहित पकड़कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपी से तहसील के अन्य विभिन्न बाइक चोरी के मामले सामने आए, जिसमें आरोपियों ने पिछले 5 वर्षों में नागपुर, गढ़चिरौली जिले के वर्षा, गोंदिया जिले के अर्जुनी मोड़ आदि विभिन्न स्थानों से चोरी किए कुल 10 बाइक की कबूली दी. उक्त कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, उपविभागीय पुलिस अधिकारी मनोज सीडा, थानेदार सचिन पवार के मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार संतोष चौहान, पुलिस अमलदार ओंकार सपाटे, नीलेश चौहान, अनिल साबले आदि पुलिस कर्मियों की टीम ने की. आरोपियों ने विभिन्न स्थानों से चोरी करते हुए कुल 6,50,000 रुपए की 10 बाइक जब्त की है.
भंडारा पुलिस द्वारा संचालित दिशा परियोजना के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को आज 29 जून को सुबह 10 बजे बूटी हाई स्कूल गोबरवाही में मार्गदर्शन सत्र का आयोजन किया गया। यह आयोजन पुलिस थाना गोबरवाही द्वारा किया गया। इस अभ्यास सत्र में कुल 75 विद्यार्थी शामिल हुए। विद्यार्थियों की परीक्षा ठीक सुबह 11 बजे प्रारंभ हुई। अभ्यासशाला में बूटी हाई स्कूल का स्टाफ तथा पुलिस थाना गोबरवाही के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस स्पर्धा परीक्षा अभ्यासशाला के सफल आयोजन में थाना प्रभारी पीआई शरद शेवाले, पुलिस उप निरीक्षक अजय रोडे, पुलिस उप निरीक्षक गीते, हवालदार खोबरागड़े, हवालदार किरपाने, हवालदार पेंदाम, किरकाड़े, दुर्वे, सिपाही, कुंबले, राठौड़ आदि पुलिस कर्मियों तथा बूटी विद्यालय के शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान और अथक परिश्रम रहा।